स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस पर। कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 विषय विज्ञान साइंस का ये क्वेश्चन पेपर आ गया है। जैसा कि आपको पता है 3 नवंबर 2025 दिन सोमवार से आपका अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू हो रहा है। बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर लेके आइए कि हमारे अर्धवार्षिक में किस तरह का क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो यहाँ पे मैं बच्चों के डिमांड के अनुसार ये विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूँ। इस वीडियो को आप पूरा देखिए। इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन भी दिखाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 23 तक का यहाँ पे संपूर्ण उत्तर दिया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम में टोटल 23 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन पे है। और आपके एग्जाम का जो मैक्सिमम मार्क्स यानी पूर्णांक रहेगा वो 75 नंबर का रहेगा। आपका जो समय रहेगा वो 3 घंटे रहेंगे। चलिए आइए इसके बाद बढ़ते आगे। तो यहाँ पे आप निर्देश पढ़ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिनके आपको एक अंक आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसके बाद बढ़ते आगे। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट हो देख लें। यहाँ पे आता है बच्चों पहला क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पे पहला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला नंबर क्या है, गैसों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भरकर रखा जा सकता है। तो यहाँ पे आपको बताना है, इसका ए नंबर राइट आंसर होगा, संपीड्यता के कारण। चलिए आइए इसके बाद बढ़ते आगे। इसी का दूसरा नंबर आपके सामने है, सोडा जल विलयन में विलेय होता है। तो इसका आंसर सोडा जल विलयन में विलेय होता है, इसका आंसर आपको लिखना है CO2, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। तीसरा नंबर है सोडियम नाइट्रेट का सूत्र। तो यहाँ पे NaNO3, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए चौथा नंबर, बेग का SI मात्रक क्या होता है। तो आपको यहाँ पे बताना है बेग का SI मात्रक, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा, ms के पावर -1। ठीक है, यहाँ पे देखिए वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को कहते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है जड़त्व कहते हैं। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, इसी का 6वां नंबर है, सर्वाधिक गुरुत्वीय नियतांक G का SI मात्रक है। तो यहाँ पे आपको बताना है ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे आता है नेक्स्ट, इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट हो देख लें। और इसके बाद आता है आपका उत्तर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मिलान कर लीजिए। पहले नंबर का उत्तर होगा ए नंबर संपीड्यता, और इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट हो वो भी देख लें। यहाँ पे दूसरे का आंसर CO2 और तीसरे का आंसर NaNO3। इसके बाद यहाँ पे बेग का SI मात्रक और इसके बाद जड़त्व। इसके बाद देखिए चौथा नंबर, यहाँ पे इसका आंसर 6वें का दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए अगला आता है प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें आपसे पूछा गया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर है, टिंडल प्रभाव डैश डैश विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कोलाइडी विलयन। क्या लिखना है, कोलाइडी विलयन। यहाँ पे इसका आंसर मैं आपको अभी आगे दिखा दूंगा, आपको मैं केवल पेपर के अनुसार समझा रहा हूं। यहाँ पे देखिए, निश्चित आवेश युक्त परमाणुओं का समूह डैश डैश कहलाता है। तो आयन कहलाता है। क्या कहलाता है, आयन। यहाँ पे आपको लिख देना है। कोशिका झिल्ली डैश डैश से बनी होती है। तो यहाँ पे आपको बताना है लिपिड और प्रोटीन। ठीक है, इसका आंसर आपको लिख देना है। इसके बाद प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को डैश डैश कहते हैं। तो आपको लिखना है वेग कहते हैं। ठीक है, इसके बाद गुरुत्वाकर्षण का नियम डैश डैश ने प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पे आपको बताना है न्यूटन ने। किसने, न्यूटन ने। ठीक है, इसके बाद आइए बढ़ते आगे। यहाँ पे अगला, एक यूनिट ऊर्जा का अर्थ डैश डैश है। तो यहाँ पे आपको लिखना 1 जूल। ठीक है, इस तरह से ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी कंप्लीट होता है। और यहाँ पे मैं आपको आंसर भी इसका दिखा देता हूं। यहाँ पे सत्य सत्य देख लीजिए। सत्य सत्य में आपका प्रश्न क्रमांक 3 है, मिश्रण का निश्चित गलनांक होता है। तो ये आपका बिल्कुल असत्य है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम द्विपरमाणु होता है। तो यहाँ पे ये भी आपका असत्य है। यहाँ पे कैथोड किरणों की खोज थॉमसन ने की थी। तो ये आपका बिल्कुल सत्य है। इसके बाद देखिए, विस्थापन में परिवर्तन
की दर को वेग कहते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। इसके बाद यहाँ पे देखिए गुरुत्वाकर्षण क्षीण बल है, तो यहाँ पे ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। इसके बाद यहाँ पे देखिए धान, सोयाबीन एवं मक्का खरीफ की फसलें हैं, तो ये भी आपका सत्य है। इस तरह से ये आपका प्रश्न क्रमांक 3 भी कंप्लीट होता है और इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट है वहां पे देख सकते हैं। और ये रहा आपके प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर, जिसमें रिक्त स्थान पूछा गया था। यहाँ पे रिक्त स्थान आपको कुछ इस तरह से भर देना है, ठीक है। इसके बाद ये रहा दूसरा नंबर, यहाँ पे आपको आयन भर देना था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे तीसरा नंबर है लिपिड और प्रोटीन। इसके बाद यहाँ पे चौथे नंबर में आपको वेग भरना था, पांचवें में आपको न्यूटन भरना था और छठवें नंबर में आपको 1 जूल भर देना था। इसके बाद यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 3 जिसमें सत्य असत्य पूछा गया था, पहला नंबर आपका असत्य है, दूसरा भी आपका असत्य है, तीसरा चौथा सत्य है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो पांचवा और छठवां नंबर भी आपका सत्य है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आता है प्रश्न क्रमांक आपका 4 जिसमें आपसे पूछा गया सही जोड़ी बनाइए, ठीक है। चलिए आइए सही जोड़ी देख लेते हैं। कोलाइड, ये पहले नंबर का आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। पहले नंबर का आंसर क्या होगा, डी नंबर, यानी कोलाइड का हो जाएगा आपका दूध, ठीक है। इसके बाद देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड यानी दूसरे नंबर का आपका हो जाएगा ई नंबर, यहाँ पे MgCl2। इसके बाद ड्यूटीरियम, इसका जो आंसर होगा एफ नंबर हो जाएगा 1H2। यहाँ पे देखिए क्लोरोप्लास्ट, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर, राइट आंसर प्रकाश संश्लेषण। और यहाँ पे हृदय की पेशी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर अनैच्छिक पेशी। और यहाँ पे बृहद पोषक, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जी नंबर पोटेशियम, ठीक है। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे, इसका आंसर भी आप आगे देख सकते हैं। और यहाँ पे ये रहा इसी का क्वेश्चन नंबर 5वां, जिसमें आपसे पूछा गया एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला नंबर में आपको लिख देना है जल, क्या लिखना है, जल। तो यहाँ पे अगला क्या है, 1 ग्राम हाइड्रोजन में परमाणुओं की संख्या, तो यहाँ पे आपको लिखना है 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एवोगैड्रो संख्या, ठीक है। इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। और यहाँ पे तीसरे नंबर में आपको भर देना है संधि ऊतक, क्या भरना है, संधि ऊतक। और यहाँ पे चौथे नंबर में आपको भर देना है विस्थापन। और यहाँ पे 5वें नंबर में आपको लिखना है न्यूटन और 6वें नंबर में आपको लिखना है गाय, ठीक है। चलिए इसका आंसर भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये रहा आपके सही जोड़ी का आंसर। पहले नंबर में डी दूध लगाना था और दूसरे में MgCl2 और तीसरे का होगा 1H2 और यहाँ पे चौथे नंबर का प्रकाश संश्लेषण और 5वें का हो जाएगा हृदय की पेशी और यहाँ पे बृहद पोषक पोटेशियम। इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है और एक शब्द या एक वाक्य का उत्तर यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये रहा पहले का आंसर, इसके बाद ये दूसरे का आंसर और यहाँ पे ये है तीसरा और ये चौथा, 5वां और ये 6वां। इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 6 जिसमें आपसे अति लघुत्तरी टाइप के प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें आपके सभी 2-2 अंकों के हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, संगलन की गुप्त ऊष्मा को स्पष्ट कीजिए अथवा सहित का आंसर आपको यहाँ पे मिलने वाला गलनांक को परिभाषित कीजिए। शुद्ध पदार्थ क्या है? चलिए इन सभी क्वेश्चनों का आंसर देखेंगे। यहाँ पे इसका अथवा है यौगिक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। और यहाँ पे 8वां है इसी का, 1 मोल को स्पष्ट कीजिए। अथवा है परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है कार्बन और सोडियम परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। इसका अथवा है कैथोड किरणों की 2 विशेषताएं लिखिए। यहाँ पे 10वां नंबर है समपराश्री विलयन किसे कहते हैं। इसके बाद ये है इसी का अथवा और यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा आपका आंसर। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर इसका लिख सकते हैं। इसका फटाक से आप स्क्रीनशॉट कर लें या वीडियो को रोक के लिख लीजिए। इसके बाद गलनांक इसका अथवा है 6वें का। और इसके बाद आगे बढ़ते तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 7 शुद्ध पदार्थ। इसका आंसर आपको नोट कर लेना है और इसके अथवा की आंसर दिखा देता हूँ यौगिक, इसका भी आंसर लिख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 8। इसका भी 1 मोल की परिभाषा आपको लिखना था, तो ये रहा। और इसका अथवा देख सकते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई, ठीक है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9 इलेक्ट्रॉन वितरण। इसका भी आंसर आप लिख सकते हैं। ये रहा इसका अथवा
कैथोड किरणों की विशेषताएं, ये इसका आंसर आप लिख लीजिए, सभी 2-2 नंबरों के हैं। और यहाँ पे आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10, समपराशरी विलयन, इसका भी आंसर आप नोट कर सकते हैं, इसका अथवा देख सकते हैं, ये रहा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 11, वायुवीय ऊतक के कोई 2 कार्य लिखिए, इसका अथवा। स्टोमेटा के कोई 2 मुख्य कार्य लिखिए, इसका। क्वेश्चन नंबर 12 है, त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र एवं मात्रक लिखिए। एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। औसत चाल किसे कहते हैं। चलिए आइए इसका अथवा देख सकते हैं, एक समान और असमान गति को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, गति का प्रथम नियम लिखिए, इसका अथवा है। संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, इसका अथवा क्वेश्चन है। आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखिए। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। क्वेश्चन इसी का अथवा है, गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, इसके लिए सूत्र लिखिए। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है, खरपतवार किसे कहते हैं, कोई 2 खरपतवार के नाम लिखिए। क्वेश्चन अथवा है, हरी खाद क्या है, इसके कोई 2 लाभ लिखिए। चलिए आइए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 से 17 तक का आंसर दिखा देता हूं। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, वायुवीय ऊतक के कार्य, इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। इसका अथवा देख सकते हैं, स्टोमेटा के मुख्य कार्य, यहाँ पे इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12, त्वरण की परिभाषा, सूत्र और यहाँ पे मात्रक लिखना है, ठीक है। इसके बाद इसी का अथवा है, एक समान वृत्तीय गति क्या है। चलिए इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13, औसत चाल की परिभाषा और इसका सूत्र। इसके बाद इसी का अथवा, एक समान गति और असमान गति का परिभाषा। और यहाँ पे ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14, गति का प्रथम नियम और इसका अथवा है संवेग संरक्षण का नियम। और यहाँ पे ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15, गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, इसका परिभाषा और मान आर्किमिडीज का सिद्धांत, यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर आपका 16, ऊर्जा संरक्षण का नियम, इसका अथवा देख सकते हैं, गतिज ऊर्जा की परिभाषा और इसका सूत्र, ठीक है। चलिए इसके बाद आइए बढ़ते आगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 17, खरपतवार क्या है, इसका उदाहरण भी देना था। तो ये रहा, इसका अथवा देख सकते हैं, हरी खाद और इसका लाभ। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। यहाँ पे आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन जो है 3 अंकों के सभी क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 18 से आगे के ये सभी 3 अंकों के प्रश्न है। 18 नंबर है, समस्थानिक को स्पष्ट कीजिए, हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम लिखिए। इसका अथवा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए, कोई 3। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में कोई 3 अंतर लिखिए। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में आपको अंतर लिखना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है, जो कि आंकिक प्रश्न दिया गया है। इसके बाद ये है आपका क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर, समस्थानिक की परिभाषा और यहाँ पे इसके नाम, ठीक है। इसका अथवा देख सकते हैं, ये रहा। इन सभी का आंसर आप नोट कर लीजिए। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 19, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर, यहाँ पे आपको लिख लेना है इस तरह। इसके बाद इसी का अथवा है, जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका में अंतर, इसका भी अंतर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते आगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 20, इसका भी आंसर यहाँ पे आपको नोट कर लेना है। इसके बाद इसी का अथवा आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये रहा, और इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो ये आता है आपका क्वेश्चन नंबर 21 से 23 तक, जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, जो कि आपके 4 अंकों के हैं। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 21 और ये है क्वेश्चन नंबर 22 और ये 23। चलिए आइए मैं इन सभी क्वेश्चनों का आंसर दिखा देता हूं। यहाँ पे ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। इन सभी आंसरों को आप नोट कर लीजिए। और इसके बाद ये है इसी का अथवा, और यहाँ पे ये भी कंप्लीट होता है। और इसके बाद ये है आपका क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे इसका अथवा देख लीजिए, पेशियां क्या होती हैं तथा प्रकार व लक्षण लिखिए। पेशियों की परिभाषा, और यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं और यहाँ पे उनके लक्षण भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन नंबर 23 है। ये रहा इसका भी आंसर, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसका अथवा देख सकते हैं, ये रहा। और इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। और आपको किस विषय का क्वेश्चन पेपर चाहिए और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पे बेहतर ढंग से प्रोवाइड कराए जाएंगे। जितने भी सेट होंगे सभी क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।